मैं अभी आज हमारे सभी ट्रस्टियों के साथ राधा किशन नंदी गौशाला रामनगरिया में आया हूँ। 2-3 दिन से कुछ यूट्यूबर्स, कुछ अखबारों के माध्यम से देखा था कि यहाँ इतनी गौएं आई है, इतनी गौएं मर चुकी है और यहाँ कोई विकास नहीं है। तो साथियों, आज मैंने आपको बुलाया, आपने देखा कि यहाँ कितना विकास और कितनी गौएं खड़ी है और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जहाँ 5-5 फुट के खड्डे थे कभी, जब हमारे साथियों ने इस गौशाला को संभाला, उससे पहले वाकई में कुछ गौओं की डेथ हुई थी। यहाँ पे बहुत खड्डे थे, 5-5, 7-7 फुट के, और कोई संभालने वाला नहीं था। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा करी है और इस सेवा का फल आप देख रहे हैं कि कितनी गौशाला, कितनी सुंदर गौशाला और कितने बैरिक बने हुए हैं, कितनी गौएं हैं। मैं मेरे साथियों से यही कहूँगा, जिस भी साथी ने ये भ्रम फैलाया है कि धार्मिक जगह, धार्मिक संस्थाएं, चाहे मंदिर की बात आए, चाहे शिवपुरी की बात आए, चाहे गौशाला की बात आए, वो कोई भी व्यक्ति संभालता है, अगर हम उसके खिलाफ कोई भ्रम पैदा करते हैं तो जो करेगा वो भुगतेगा। लेकिन एक आदमी इतनी सेवा करता है तो उसकी आदमी की आत्मा दुखती है। और कई आदमी दान स्वरूप जो दान देते हैं, दानी, उनकी भी आत्मा दुखती है कि हम कहाँ दान दे दिया हमने। और आज के दिन अगर ऐसे भ्रम में उन गौशालाओं को नुकसान होता है, कोई 2 रुपए का दान देना चाहता है और वो दान नहीं देता, तो गौएं भूखी रहेगी। इनका भी दिल दुखता है, उनका भी। तो ऐसे भ्रम ना फैलाकर जो संस्थाएं सेवा कर रही है उसका साथ दें, ना दें तो उस पर कटाक्ष ना करें। और कुछ जो मेरे पत्रकार भाई है, मेरे यूट्यूबर भाई हैं, वो भी देखने जाएं जब धार्मिक संस्थाओं के वहाँ क्या हो रहा है। एक आदमी के कहने से कुछ ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान है और आत्मा भी दुखती है जो आदमी इतनी सेवा करता है। आज हमारे प्रधान जी है, वो बहुत दुखी थे, वो चाहते थे कि मैं मेरा इस्तीफा दे दूं। तो बड़ी दुख की बात थी, हमें बड़ा साथियों में अफसोस हुआ। मैं कहा नहीं, आपने क्या किया है, जो अगर आपने कुछ गलत किया हो तो। लेकिन आपने देखा कि कितनी गौएं आज खड़ी है, कितनी गौशाला में पूरी में आप आज यहाँ आए हैं, आपका स्वागतम है, देख कर जाएं। और यहाँ नहीं, एक नहीं, हमने आगे भी, सामने भी दूसरी जो गौशाला इसके एक रूप में बनाई है, बहुत प्रोग्रेस करी है। प्रशासन ने, सिरसा के दानियों ने बहुत पैसा दिया है, पैसा सारा लगभग यहाँ लगा है। और साथ ही हमारे साथी जब भी यहाँ जरूरत पड़ती है तो अपनी जेब से भी देते हैं सारे ट्रस्टी। तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, तो मैं यही उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस भ्रम से दूर रहें और ना भ्रम फैलाएं। गोविंद जी, इस सब के पीछे कारण क्या है? क्यों इस तरह से जो प्रचार है वो किया जाता है, जबकि जो गोरक्षा दल के लोग हैं उनके द्वारा भी लोगों को इस देखिए बारे बहन में जी, मैं एक बताया बताता हूँ कि पीछे प्रशासन ने कोई हमारे सीएम साहब आए थे इससे पिछले राउंड में। उनको आना था, कोई अपना एक जो गौएं पालते हैं, वो गौएं लेके, काफिला लेके गौओं का जा रहा था, और प्रशासन को किसी ने गलत सूचना दे दी और वो गौएं बंद कर दी यहाँ पर। और प्रशासन ने एक लेटर बना के दे दिया कि इतनी गौएं, इतने नंदी, इतने बच्चे, इतने हम बंद करवाते हैं। वो इस गौशाला में आ गए। वो लोग आए थे शरारती तत्व के इनको छुड़वाने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए। तो हमने कहा प्रशासन से आप फोन करवा दो, प्रशासन से आप लिखित में ला दो कि ये गौएं छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन ने अगर हमें लेटर दिया, प्रशासन ने अंदर कराई है, तो आप प्रशासन से ला दो। तो वो उसी दिन हमें धमकी दे के गए थे कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो हम आपको देख लेंगे, हम आपका ये करेंगे, वो करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपना फायदे के लिए जो नुकसान करते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये ऐसा नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी होती है। अगर कोई करेगा, कोई खाएगा, कोई करेगा, अगर कोई गऊ एक भी मरेगी तो इससे बड़ा तो दुख ही नहीं है ना, कोई गऊ मरेगी तो उसका कितना बड़ा पाप लगेगा। कौन यहाँ पर अगर सेवा करेगा, सबको पता ना गऊओं का कितना बड़ा पाप है। भूखा रखना पाप है, मारना तो बहुत दूर की बात है ना। ये तो आपको ही पता है, सबको, हमें भी पता है कि लोग जो इतनी गऊओं की सेवा करते हैं। और एक सिरसा शहर ऐसे आस्था का शहर है, संत फकीरों का, जो पूरे सिरसा पे आशीर्वाद है। पूरे, मैं तो हरियाणा की नहीं, एशिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो गौशाला है वो सिरसा में है। और सिरसा के जो हमारे दानी रूपी लोग बैठे हैं, वो इतनी सेवा कर रहे हैं। अगर आज 335 लगभग गांव है तो 175 गौशालाएं हैं, थोड़ी नहीं होती, बहुत ज्यादा है, बड़ी सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद भी गोवंश हमारे फिर भी सड़कों पे है। इतने होने के बावजूद भी राजस्थान और पंजाब के लोगों को लगता है कि सिरसा में सबसे ज्यादा सेवा होती है, वो रात को ट्रालियां भर भर कर छोड़ कर जाते हैं। फिर भी हमारे लोग ऐसा नहीं सोचते कि जब भी प्रशासन कहता है
तो हर समय हम गौएँ लेने के लिए तैयार रहते हैं। अब भी जब भी जो प्रशासन का फ़ोन आता है कि हम 100 गौएँ भेज रहे हैं, इस गौशाला में आए, चाहे केलनी या नंदी गौशाला में आए, तो ये दोनों गौशालाएँ खुली रहती है, हमेशा गौएँ लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो भ्रम ना फैलाएँ, ऐसा भ्रम ना करें। तो ट्रस्ट के द्वारा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जो इस नहीं तरह का देखो, हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, ना हम करेंगे, लेकिन मैं तो हम एक प्रार्थना करने आपके थ्रू ही प्रार्थना करेंगे हम सभी कि आप आए हो, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप ये गौशाला दिखाएँ लोगों को, और जो लोगों ने ऐसे गलत भ्रम फैलाए हैं, वो आप देखेंगे, लोग देखेंगे तो। हार्दिक ठीक है। हाँ जी जी प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, छायाकार साथियों का, आज राधा किशन नंदीशाला गौशाला में जो आप केलड़िया में अपने रामनगरिया में आए हैं, उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जो ये भ्रम, जैसे अभी गोविंद जी ने जिक्र किया आप लोगों से बहुत गहराई में, ये गलत है। देखो आज कोई भी संस्था आज जो चल रही है, वो बिना लोगों के, आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी संस्था नहीं चलेगी। प्रशासन चाहे कितना रुपया लगा दे, रुपया लगा सकते हैं, प्रशासन दानवीर दानीकरण कोई भी होंगे वो पैसा दे सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ एक ट्रस्ट मैनेजमेंट के रूप में इसको चला रहे हैं, ये ट्रस्ट है। पहली बात, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है, इसकी कोई आरटीआई नहीं लग सकती। जो भाइयों ने, मैं भी देखा यूट्यूब पे कि वो कह रहे कि हम सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास गए, ये रजिस्टर्ड ही संस्था नहीं है, जबकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। उसके हम लोग सम्मानित सभी जो शहर के संस्था के जुड़े हुए लोग हैं, वो समय समय पर यहाँ मीटिंग भी होती हैं, यहाँ प्रस्ताव भी पास होते हैं। गवर्नमेंट ने और हमारे ये गोविंद जी ने भी प्रयास कमेटी से, नगर परिषद से करवा करके काफ़ी पैसा दिलवाया है, मिला भी है। नए हमारे जो प्रधान आए हैं शांति स्वरूप जी, काफ़ी पैसा इन्होंने इस संस्था को दिया है। आपके सामने ये ट्रस्ट के अंदर काफ़ी चीज़ लगी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अव्यवस्था का, पहली बात तो कोई ऐसा कोई शिकार कुछ नहीं होता। जो शहर में से आती हैं, उनके पेट के अंदर, ये हमने कई बार देखा है, जब यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है डॉक्टर की, हमने खुद वो ऑन स्टडी टेबल पे देखा है, उसके अंदर थैलियाँ होती हैं। वो थैलियाँ जो प्लास्टिक की होती है, वो जहर पैदा करके, और पशु जैसे ही नया चारा चरेगा, वो अपना काम कर जाएंगे और वो उनको मार देंगे। ये उसका भगवान के पास इलाज कह सकते हैं हम, डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है। वो कहते जी रुक नहीं सकता पशु। तो इस बात को वो रोक करके उन्होंने अलग से भ्रमजाल फैलाया। उसके लिए मैं आप लोगों से फिर ये कहूँगा, जागरूक करिए कि ऐसा ना हो कि भी हमारे को दान मिलना बंद हो जाए। संस्थाएं बिना दान के कोई नहीं चलती, चाहे आज सिरसा की कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, चाहे कोई चीज़, कोई भी आप संस्था ले लें, गौशाला ले लें, वो कोई भी नहीं चलेंगे जब तक कि उनके अंदर कोई पैसा दान का किसी रूप में ना आएगा। जो आंकड़ा रखा गया इसमें गौओं की मौतों का, और पहले इतनी गाय थी यहाँ पर, इतने पशुधन था, इतना मर गया, वो आंकड़ा कैसे उन्होंने रखा? किस आधार वो पर? आंकड़ा ऐसा है तिवारी जी, उसके अंदर भ्रमित आंकड़ा हो गया। अब वो डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है, वो यहाँ के डॉक्टर जो बनाते हैं रिपोर्ट, वो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, क्योंकि वो जो डीडी हैं, डायरेक्टर जो हमारे यहाँ के सिरसा के, वो उनके पास जाती है रिपोर्ट, और वो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो संस्था के चैनल को जुड़े हुए हैं, वो उनको उन्होंने वहाँ से ही नियुक्त किया हुआ है। तो उन डॉक्टरों ने उनको क्या रिपोर्ट दी है, वो कहीं नहीं जा सकती कि 1 साल लिखा है कि 1 दिन लिखा है। अब उन्होंने तो लिख दिया 1 दिन में ही, शायद मेरे ख्याल में जो सुनने में ऐसा कुछ आया है कि भाई वो 1 दिन की बात करें कि 1 दिन में इतने पशु, 1 दिन में कभी ऐसा नहीं होता। कितने दिन में मर इतने पशु? अब ये तो देखो जी, उनका रिकॉर्ड की चीज़ है। ये जो रिकॉर्ड उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्टें दी हैं, वो बताएंगे, क्योंकि वो सारा, जैसे आप गौशाला वो तो हमारे यहाँ मैनेजर रखा हुआ है। मैनेजर का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, वो भली भांति देखते हैं। आप आए एसपी साथी, हम चाहेंगे कि आप रिकॉर्ड का अवलोकन करके खुद जाएं, और जो व्यवस्था यहाँ चल रही है वो भी देखें। और हमारे प्रधान जी है, हमारे साथ ही खड़े हैं, गुप्ता जी जो संभाल रहे हैं इसको मौके पर। गुप्ता जी आप इसमें आगे बताइए, गुप्ता जी से आप। हमारे पास ये 496 का है जी, 2 साल का रिकॉर्ड, जो गौवंश चले गए, जो उन्होंने उसको 2 साल में ज्यादा बताया 601। टोटल 2 साल के अंदर आपके पास कितना गौवंश आया था और कितने की डेथ हो गई, ये बता दो जी आप। ये जो उन्होंने रिकॉर्ड दिए, जो 4 साल हो गए, जो पत्रकारों ने बताया, एक्चुअल में इतना नहीं है, कम है। और बाकी रिकॉर्ड अपना लिखा हुआ है सारा। ये हिसाब किताब सारे डॉक्टर रखते हैं जी, जो प्रशासन के द्वारा होते हैं डॉक्टर, वही सारा बनाते हैं साहब। नहीं, आपके पास गौशाला में पिछले मान लीजिए 1 साल पहले कितने पशु थे, कितना गौवंश था, और आज की डेट में कितना है? अब 450 के करीब है इस समय।